स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज एक नए लेसन के साथ लेसन नंबर 3 क्लास 12th अलाइनमेंट विच इज कंपोज्ड बाय पीबी सैली। पीबी सैली के बारे में यहाँ पर एक लाइन बताऊंगा कि पीबी सैली की जो मृत्यु हुई वो प्रीमेच्योर डेथ थी, यानी वो अकाल मृत्यु मरे एट द एज ऑफ 29, यानी 29 साल की एज में ये मर गए थे। और इनके मरने से पहले ही इन्हें आभास हो चुका था कि ये ज़्यादा दिन तक अब नहीं जी पाएंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ कि ये एक बार इटली के एक समुद्र में तूफान आया और वहाँ पर इन्होंने नौका चलाने यानी नाव चलाने का प्रयत्न किया और वहीं पे जाके ये डूबकर मर गए। लेकिन उन्होंने जो पूर्वाभास यानी उन्होंने जो सोचा था वो सही हुआ और मरने से ठीक पहले इन्होंने इस पूरी पोयम को लिखा था। लैमेंट मीन्स होता है शोक, एक दुख से भरा हुआ गीत। तो यहाँ पर बात हम लोग करेंगे आज इसी पोयम की, यानी जो पीबी सैली ने लिखा है। जॉन कीट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था, वो भी बहुत जल्दी बहुत कम एज में मर गए और उसी तरह से पीबी सैली भी बहुत कम एज में अकाल मृत्यु में मरे यानी प्रीमेच्योर डेथ में मरे। अब इनके यहाँ पर इसी चीज को हमें पढ़ना है, समझना है क्या है, इस पे देखते हैं। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा है। इसका सीधा मतलब है ये संबोधन है। संबोधन कौन कर रहा है? पीबी सैली कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? कि ओ संसार, ओ जीवन, ओ समय। ओ संसार, ओ जीवन, ओ समय, यानी वो किसी व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहे हैं, किसी पर्सनैलिटी को संबोधित नहीं कर रहे हैं। वो संबोधित कर किसको रहे हैं? जीवन को, संसार को, समय को, यानी वो इन तीनों चीजों को संबोधित करते हुए कहते क्या हैं कि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स। स्टेप्स मीन्स होता है सीढ़ी, क्लाइम्ड मीन्स होता है चढ़ना, यानी जिनकी आखिरी सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूं, जिसकी आखिरी सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ हूं, यानी कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर अपने आप को क्या मान रहे हैं? एक ओल्ड एज पर्सनैलिटी मान रहे हैं, यानी बुढ़ा मान रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं बुढ़ा हो चुका हूं और अब मैं अपनी आखिरी सीढ़ियों पर चढ़ा हूं, यानी मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी रहा हूं या अपनी जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर मैं खड़ा हुआ हूं। अब ये याद कर रहे हैं, और अब किसको याद कर रहे हैं? अब ये अपनी जवानी को याद कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने बताया कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सीढ़ी पे हूं। और ट्रेम्बलिंग एट दैट, और मेरे पैर क्या हो रहे हैं? कपकपा रहे हैं, यानी मैं कांप रहा हूं, मैं पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा हूं? क्योंकि मैं बुढ़ा हो चुका हूं। Where I had stood before, यानी जिस जगह पर, जिस चीज पर या जहां पर मैं पहले बड़े ही गर्व के साथ खड़ा रहता था, पूरी हिम्मत के साथ खड़ा रहता था, किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता रहता था, यानी मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज मैं क्या है? आज वही जगह पर खड़े होने पर मेरे पैर क्या है? कांपते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, इट मीन्स कि वो अब उस किसी भी काम को करने में पीछे हो जा रहे हैं या उस किसी के भी काम को नहीं कर पा रहे हैं जो वो अपनी जवानी में कर लिया करते थे। तो ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपना, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपना। तो ट्रेम्बलिंग एट दैट, वहीं पर खड़े हैं, कहां पर? जहां आई हैड स्टूड बिफोर। वेयर मीन्स होता है जहां। आई हैड स्टूड बिफोर, यानी जहां पर मैं पहले खड़ा रहा करता था, लेकिन अब वहां पर खड़े होने में क्या है? मेरे पैर कपकपा रहे हैं, कांप रहे हैं। तो ये 3 लाइन फिर से देखते हैं कि एस, ओ संसार, ओ जीवन, ओ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, यानी क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। थे नहीं बुढ़े, लेकिन वो मान रहे कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अपनी जिंदगी की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हूं। और उस जगह पर खड़े होने पर मेरे पैर क्या है? कांप रहे हैं। लेकिन पहले वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, लेकिन पहले जहां पहले मैं क्या करता था? खड़ा रहता था, जहां पर मैं पहले नहीं घबराता था, नहीं गिरता था। लेकिन आज क्या है? आज मेरे पैर उस जगह पर खड़े होने में क्या हो रहे हैं? कांप रहे हैं। इसलिए सबसे प्रॉब्लम है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। प्राइम मीन्स होता है जवानी, प्राइम मीन्स होता है जवानी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा है, इसका मतलब ये कुछ क्वेश्चन होने जा रहा है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स होता है गर्व। तो व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यानी यहां पर कहा जा रहा है कि जवानी के वो गौरव के दिन कब लौटेंगे? जवानी के वो दिन कब लौटेंगे? यहां पर ये अपने से ही पूछ रहे हैं और
और ये किससे पूछ रहे हैं, या ये बता रहे हैं, ये किससे पूछ रहे हैं, संसार से, जीवन से, समय से, कि अब वो दिन कभी लौटेंगे। यानी वो जो मेरा दिन था, जो मेरी जवानी के दिन थे, जब मैं सारे काम को दौड़ दौड़ कर लिया करता था या किसी भी काम में पीछे नहीं रहता था, क्या वो दिन अब वापस आएगा? नो मोर, ओह नेवर मोर, नहीं आएगा, यानी कभी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब समझ गए आप? यहां पर कहने का मतलब है कि मैं अपने जीवन की आखिरी सीढ़ियों पर खड़ा हूं या बुढ़ा हो चुका हूं, उन चीजों के बारे में सोचकर कांपता हूं, उन चीजों के बारे में सोचकर कांपता हूं जहां मैं पहले क्या करता था, अपने आप को रख सकता था, लेकिन आज मैं उन चीजों को सोचकर कांपता हूं जो मैं अपनी जिंदगी में किया करता था। यानी जो भी काम मैं अपनी जिंदगी में किया करता था, आज उस काम को करने के लिए मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर से कपकपी छूट रही, यानी मैं कांप रहा हूं। और क्या मेरा वो दिन, क्या मेरी वो जिंदगी, क्या मेरे वो पल वापस आएंगे? वो इनसे पूछते हैं, संसार से पूछ रहे हैं, अपनी जिंदगी से पूछ रहे हैं, समय से पूछ रहे हैं, तो जवाब क्या मिलता है कि नहीं, कभी नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक अपने आप को बुढ़ा माना, और बुढ़ा मानकर ही उन्होंने कहा कि मेरा वो समय क्या वापस आएगा? क्योंकि जब मैं जवान था तो मैं सारे काम कर लिया करता था, मैं सब कुछ कर लिया करता था, लेकिन आज मैं बुढ़ा हो गया हूं, तो उन कामों को करने में, किन कामों को जो जवानी में करते थे, उन कामों को करने में मेरे पैर कांपते हैं। और ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इन तीनों लोगों से, इन तीनों चीजों से, कि क्या मेरे वो दिन वापस आएंगे, कभी वो मेरी जवानी लौटकर वापस आएगी? तो जवाब भी मिलता है कि नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें समझना है। आई होप कि ये 4 लाइन आपको समझ में आ गई होगी। कैसे इसमें करना है, इसमें और कोई दिक्कत होगी तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जरूर इसको शेयर करें, जिससे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ें और सबको इसका फायदा मिले। और लाइक करना जरूर, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब तो मैं बोलता ही रहता हूँ, आप करते भी हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यानी एक आदमी है जो बुढ़ा है, और वो क्या कर रहा है, जो बुढ़ा नहीं लेकिन बुढ़ा मानता है कि मेरे वो दिन कभी वापस आएंगे जो मैं जवानी में किया करता था, या जब मैं जवान था तो उन चीज़ों को कर लेता था, लेकिन आज बुढ़ा हूँ तो मेरे उस काम को करने में मेरी क्या है, मेरी पूरी शरीर कांपती है, कपकपा जाती है, मैं नहीं कर पाता। तो क्या मेरे वो दिन आएंगे वापस? अब आगे देखते हैं आगे की 4 लाइन में क्या इन्होंने कहा है, उसके बारे में देखते हैं कि आगे की 4 लाइन क्या है। आगे देखते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। देखिए फ्लाइट मीन्स क्या होता है, फ्लाइट मीन्स होता है उड़ना, ठीक है। जॉय मीन्स क्या होता है, खुशियां या खुशी की बात करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मूव माई फेंट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर ओ नेवर मोर। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि वह दिन रात की खुशी मेरे जीवन से बाहर होकर उड़ चुके हैं। यानी वह दिन रात की खुशी मेरे जीवन से बाहर होकर उड़ चुके हैं। यानी जो खुशियाँ मुझे मिलती थी जब मैं जवान था, तो जो मुझे खुशी मिला करती थी, अब वो क्या है, मेरे से दूर हो गई है, मेरे से बहुत दूर चली गई है, मेरे से छीन चुकी हैं, मेरे से दूर जाकर उड़ चुकी हैं। यानी जो खुशियाँ जो थी मेरे पास, जो मुझे खुशी देती थी, जिन जो चीज़ें, अब वो मेरे से क्या हो गई हैं, दिन रात में ही क्या हो गई हैं, मेरे से दूर हो गई हैं, उड़ गई हैं। और वो चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें थी जो उनको खुशी देती थी? तो फ्रेश स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, तो स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत होता है, बसंत ऋतु। समर मीन्स गर्मी होता है। विंटर हॉर मीन्स होता है यहाँ पर सर्दी का कोहरा, सर्दी का कोहरे की बात हो रही, सर्दी के कोहरे, ठीक है। तो यानी वो कह रहे हैं कि जो मुझे खुशियाँ, जिन चीज़ों से मुझे खुशियाँ कभी मिला करती थी, यानी जब मैं जवान था, जो चीज़ें मुझे खुशी दिया करती थी, अब वो क्या है, टेकन फ्लाइट, यानी वो मुझसे दूर हो गई हैं, वो बाहर जा चुकी हैं या उड़ गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें थी? तो बसंत, ठीक है, गर्मी का, बसंत ऋतु, गर्मी का मौसम और सर्दी के कोहरे।
जिनसे मैं क्या होता था या जिनको मैं हमेशा जिनसे हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब वो क्या है, मेरे से दूर हो चुकी हैं। मूव माई फेंट विद ग्रीव। फेंट मीन्स क्या होता है, खत्म होना, या एकदम मैं यहाँ पर लिख दूँ इसका एग्जैक्ट वर्ड मुर्दा या मुर्दा, ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट वर्ड लिख दूँ कि मुर्दा, ठीक है। ग्रीफ मीन्स होता है दुख, ठीक है। डिलाइट मीन्स होता है खुशी। तो मूव माई फेंट विद ग्रीव, मूव माई फेंट हर्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई। मूव माई फेंट हर्ट, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीव। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि वो जो खुशियाँ जो मेरे पास होती थी वो मेरे से दूर हो चुकी हैं, ठीक है। और मेरा जो दिल है वो मुर्दों की तरह हो चुका है, यानी मेरा दिल पूरी तरह से क्या हो चुका है, टूट चुका है। उसमें खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और अब मेरा जो दिल है वो पूरी तरह से टूट चुका है और उनमें किसी भी तरह की खुशियाँ बची नहीं हैं, उनमें किसी भी तरह से खुशियाँ बची नहीं हैं। यानी मेरे मुर्दे दिल को दुख के साथ सहलाते हैं, लेकिन कभी खुशी के साथ नहीं सहलाते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि क्या वो कभी मेरा दिन वापस आएगा, तो फिर वो होता है क्या कि नहीं, कभी नहीं। यानी कहने का मतलब है कि अब वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं उससे जिनसे उन्हें कभी खुशियाँ मिला करती थी। यानी इन चीज़ों से उन्हें बहुत खुशियाँ मिलती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, उड़ चुकी हैं, यानी खत्म हो चुकी हैं। और जब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, यानी जो चीज़ें खुशियाँ दिया करती थी वो अब क्या है, खत्म हो चुकी हैं। यानी साल का जो हर एक दिन होता था जिनसे उन्हें खुशियाँ मिलती थी, फिर चाहे वो बसंत ऋतु हो, फिर चाहे वो गर्मी का दिन हो, और फिर चाहे वो ठंडी के कोहरे हो, यानी साल का एक एक दिन इनको खुशियाँ देता था। लेकिन अब वो क्या है, उनसे दूर हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, यानी अब उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर है कि ये मौसम मेरे दिल को जो दुख दे रहे हैं ये कभी भी क्या है, खुशी देंगे। यानी अब ये जो मौसम है ये मेरे दिल को अब क्या कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, लेकिन क्या ये मुझे अब कभी खुशी देंगे। तो फिर ये होता है कि नो मोर ओह नेवर मोर, यानी नहीं, कभी नहीं। यानी कहने का मतलब इसमें ये था, सबसे बड़ा इसमें मतलब ये था कि जब वो बुढ़े हैं, यानी बुढ़ा अपने आप को मान रहे हैं कि जब मैं जवान था, क्योंकि मरने के समय वो उन्होंने ये लिखा था, तो कहते जब मैं जवान था तो मुझे इन सभी चीज़ों से, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बसंत ऋतु हो, कुछ भी हो, या किसी काम को करना हो, तो मैं कभी कपकपाता नहीं था। ये सारी चीज़ें मुझे खुशियाँ देते थे। लेकिन क्योंकि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ तो जो मैं काम पहले किया करता था उस पर मेरे पैर लड़खड़ाते हैं। और ये जो गर्मी की ऋतु है, मौसम है, ये सब सर्दी का मौसम है, ये सब अब मुझे दुख देते हैं, कभी खुशी नहीं देते हैं। तो क्या मुझे कभी खुशी मिलेगी? जवाब आता है नो, नेवर मोर, यानी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट वीडियो, ठीक है। शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।